फुल मून होगा एंड वो स्कॉर्पियो एंगल पर होगा, आपके फर्स्ट एंगल पर। दैट इज नॉट अ गुड साइन। You know, moon in Scorpio is not very good for the emotional side, for the psychological side, for the relationship side. जो पॉजिटिव न्यूज़ हैं वो इतनी बड़ी हैं एंड इतनी अफेक्टिव हैं कि मुझे लगता है कि मून इन स्कॉर्पियो वाला इवेंट दब जाएगा। साल में एक दफ़ा ऐसा सीजन आता है when you are so romantic, when you are so loving, very sacrificing, humble and humorous. अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 7 दिन हैं और 3 बड़ी खबरें हैं। 22 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक 3 एस्ट्रोलॉजिकल वाक़यात होंगे एंड इन तीनों वाक़यात को अगर आप समझ कर चलेंगे तो आप इन 7 दिनों में गैर मामूली फ़ायदे उठा सकते हैं। ये वाक़यात आपके जज्बात के लिए बड़े अहमियत के हामिल हैं। ये वाक़यात आपके रिलेशनशिप के लिए, इन वाक़यात की वजह से आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, इन्हीं वाक़यात की वजह से आपका प्लेजर लेवल, ये सब इंक्रीज़ करेगा। तीनों वाक़यात को मैं इन अ सिंगल लाइन आपके सामने पेश करता हूँ ताकि वो जो टेक्निकल साइड है वो पूरी हो जाए एंड देन फिर एक्सप्लेन सादा और सलीस उर्दू में आपके सामने पेश करूँगा। पहला वाक़या 24 अप्रैल को आएगा, फुल मून होगा एंड वो स्कॉर्पियो एंगल पर होगा, आपके फर्स्ट एंगल पर। दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। You know, moon in Scorpio is not very good for the emotional side, for the psychological side, for the relationship side. एंड इसको बड़ी अहमियत दी जाती है एस्ट्रोलॉजी में। मेरे कुलीग एस्ट्रोलॉजर्स, ये 3 दिन पर मबनी होता है, मतलब 24 तारीख को होगा, 25 तारीख और 26 तारीख तक चलेगा। इन 3 दिनों में मूड स्विंग्स होना, दिस इज़ एक्सपेक्टेशन, एंगर फिट्स आना, जल्दबाजी के डिसीजन होना, रिग्रेट महसूस करना, दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। एंड मेरे कुलीग एस्ट्रोलॉजर्स इस पर स्पेशल एंड सेपरेट वीडियो बनाते हैं। मैं भी इसको अहमियत देता हूँ, बट क्योंकि ये 3 दिन पर मबनी होता है तो मैं अलग से वीडियो इस पर मोस्टली नहीं बनाता। एंड इस दफ़ा तो बिल्कुल भी इस पर मैं कोई ज़्यादा एम्फेसाइज इसलिए नहीं करूँगा कि बेशक ये आपके फर्स्ट एंगल पर है, इट इज़ अ ट्रबल मेकिंग सेक्टर, बट मेरे पास जो पॉजिटिव न्यूज़ हैं वो इतनी बड़ी हैं एंड इतनी अफेक्टिव हैं कि मुझे लगता है कि मून इन स्कॉर्पियो वाला इवेंट दब जाएगा। अब क्यों दबेगा वो बयान करता हूँ। एक तो मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा वेरी नेक्स्ट डे, 24 तारीख को मून इन स्कॉर्पियो होगा, वो कुछ जौहर दिखाने लगेगा रात में, लेकिन अगले ही दिन मरकरी डायरेक्ट हो चुका होगा। मून इन स्कॉर्पियो से माइंड डिस्टर्ब होना था, एंगर फिट्स आने थे, रिग्रेट्स आने थे, लेकिन मरकरी से प्रेजेंस ऑफ माइंड, कंसंट्रेशन, वोकल मैजिकल एबिलिटीज, पब्लिक इमेज, परफेक्ट प्लानिंग्स, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल, तो वो दब गया ना मून इन स्कॉर्पियो। अभी एक इवेंट और बयान करना है मुझे, तो 2 पॉजिटिव इवेंट्स हैं, वो एक नेगेटिव इवेंट को दबा देंगे, सो बी रिलैक्स। लेकिन ऐसे स्कॉर्पियो जो साइकोलॉजिकली बड़े ही सेंसिटिव हैं, डरपोक हैं, बुज़दिल हैं, या फिर किसी बड़े गम में से गुजर रहे हैं या किसी रिलेशनशिप ट्रबल से गुजर रहे हैं, उनके ऊपर फिर वो मून इन स्कॉर्पियो थोड़ा इम्पैक्ट ज़रूर डालेगा, वो इन्हेंस हो जाएगा। लेकिन जो जर्नल फेज़ में है, जिन्हें कोई ख़ास गम नहीं है, जो डेली रूटीन अपनाए हुए हैं, उन पर जो मून इन स्कॉर्पियो ने ट्रबल देनी थी वो मरकरी दबा देगा। अब मरकरी के अपने एडवांटेजेस सुनिए। व्हेन द मरकरी इज direct in your 6th angle, so you are so strong in your vocal skills, that is magical in fact, so impressive, सामने वाला आपकी बात सुनकर आपकी बातों से इत्तफाक करेगा, मुत्तफिक होगा, उसके दिल पर असर करेंगी आपकी बातें, ये एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज, आपकी प्लानिंग एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी, आपको चीट करना आसान नहीं रहेगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से आप चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से सीख सकेंगे एंड सिखा भी सकेंगे। प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी, मसरूफियत भी एंड उनके रिवॉर्ड्स भी। एंड फिर मरकरी जब डायरेक्ट होता है तो इसकी वजह से यू बिकम मोर लीडर, मोर डोमिनेटिंग, मोर गुड मैनेजर, एंड आप एक टीम, एक ग्रुप ऑफ पीपल या एक कम्युनिटी को संभालने की एलिजिबिलिटी पर आ जाएंगे। एंड यू आर आल्सो एलिजिबल फॉर मल्टीटास्किंग इन पार्टनरशिप बिजनेसेस, in new initiative in your employmentship, in your business, in your investments, इन साइड्स पर भी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। हाउसवाइफ्स अगर घर में रहते हुए ही अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए किसी तरह की फैमिली वेलफेयर, किसी तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, किसी तरह की एजुकेशनल डिसीजन फॉर द चिल्ड्रंस लेना चाहें तो दिस इज़ द राइट टाइम।
एंड नाउ द बिग न्यूज, वीनस टॉरस एंगल पर आ जाएगा 28 ऑफ अप्रैल को। दिस इज बिग न्यूज फॉर द स्कॉर्पियो पीपल। ये आपका 7th एंगल होगा और वो 7th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। साल में एक दफा ऐसा सीजन आता है व्हेन यू आर सो रोमांटिक, व्हेन यू आर सो लविंग, वेरी सैक्रिफाइसिंग, हम्बल एंड ह्यूमरस। एंड इसकी वजह से अब आपके फायदे सुने कितने होंगे। तमाम रिलेशनशिप डिस्टर्बेंसेस इन बिटवीन कपल्स, जो ऑलरेडी कपल्स हैं और कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, नफ़रतें, नाराज़गियाँ, ये सब ख़त्म होने के चांसेस हैं विद इन 25 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 28 ऑफ अप्रैल सो ऑन। 25 दिन 20-22 मई तक चीज़ें सेटल होने के चांसेस हैं। दूसरा फ़ायदा, जो स्कॉर्पियोज रिलेशनशिप के कैंडिडेट हैं, मतलब उन्होंने लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन लेना है, किसी को प्रपोज करना है, वो ये सही टाइम होगा, द परफेक्ट मोस्ट टाइम इन 2024 फॉर लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस। अगर पाइपलाइन है, पाइपलाइन में कोई प्रपोजल है या आप ही ने प्रपोज करना है किसी को, तो आप उसे इन दिनों एक्सेप्ट करेंगे तो आपको दोहरा फायदा होगा। एक मेरिट्स की वजह से, प्रपोजल मेरिट्स, एंड दूसरा अटैचमेंट्स की वजह से। इट इज़ अ सीजन ऑफ सोल बॉन्डिंग, इट इज़ अ सीजन ऑफ ज़हनी हमाहंगी, फ्रैंकनेस। फिर अगला एडवांटेज ये है कि इससे आपका मूड अच्छा रहेगा, इसकी वजह से आपको रिलेशनशिप साइंस समझ आएगी। इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ रिलेशनशिप, वो तो फ़ायदा होगा ही होगा। इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 12th एंगल, दैट मीन्स योर स्पिरिचुअल साइड, दैट मीन्स योर रियलिस्टिक रियल इमोशंस, नॉट द टेम्पटेशंस। जो वक्ती खुशियाँ होती हैं ये वो नहीं, जो अंदर से खुशी उठती है, दिल से, दिमाग से, जो रियल प्लेजर्स देती है, जो किसी को हेल्प करने से मिलता है, जो किसी की भलाई करने से मिलता है। जो जनरल प्लेजर्स हैं, मौसम अच्छा हो गया थोड़े देर टाइम के लिए रहा, वो भी प्लेजर्स होते हैं लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, या उनके जो रिवॉर्ड्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। बट जो स्पिरिचुअल प्लेजर्स हैं, जो किसी को हेल्प करने से मिलते हैं, वो रीसेंट प्लेजर भी देता है एंड उसके उखरवी एडवांटेजेस भी होते हैं। ये वो वाला फ़ायदा भी देगा। जिस एंगल पर वीनस आएगा 28 तारीख को, 28 अप्रैल को, उसी एंगल पर सूरज भी है। दैट मीन यू आर सो डिसाइसिव, दैट मीन यू आर सो अट्रैक्टिव, यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। एंड उसी एंगल पर जुपिटर है, दैट मीन यू आर सो लकी आल्सो। सो लक फैक्टर, डिसीजंस, रोमांस, टीम लीडरशिप क्वालिटीज एंड ह्यूमर, ये सब आपके साथ साथ चलेगा। सो इतने प्लस पॉइंट के बाद मुझे लगता नहीं कोई स्कॉर्पियो मून इन स्कॉर्पियो वाले इशू में उलझेगा। मोस्टली अपने मिशंस को फुलफिल करेंगे विद द पीस ऑफ माइंड, विद हाई इंटरेस्ट लेवल, विद हाई सक्सेस रेशोज एंड ऑब्वियसली विद बिग विजन। लोअर लेयर से निकलकर अपर लेयर में दाखिल होने का ये सही मौका। जो लोग अपनी सलाहियतों से ही, जो स्कॉर्पियोज, हाउसवाइफ्स, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स या फिर एम्प्लॉयज़ अपनी जर्नल एबिलिटी से ही, अपनी जर्नल रूटीन एफर्ट से ही अपने आप को कामयाब करने में आगे बढ़ जाएं, कामयाब हो जाएं, वो स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियोज कहलाएंगे। उन्हें किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं, उन्हें ज़रा सी मौसम ने, ज़रा सी सोलर सिस्टम ने पॉजिटिव सपोर्ट की और वो ट्रैक पर आ गए। दैट मीन्स वो थे ही रेडी, वो तरक्की करने के लिए तैयार थे। ऐसे स्कॉर्पियोज जिन्हें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आए, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन, वो सूरज शम्स से रिकवर हो जाएंगी। वो रूबी, ब्लू सफ़ायर, ओपल, ये ऐसे स्टोन्स हैं, इनसे रिकवर हो जाएगी अगर आप असली पहनेंगे। मैं तफसील अभी बयान करूंगा। लेकिन अगर आप ऐसे स्कॉर्पियो हैं जिन्होंने ऑलरेडी स्टोन थेरेपी भी कर रखी है, सूरज शम्स भी पढ़ रखी है, एंड फिर भी ठीक नहीं हो रहे, उन्हें पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं। ये फ्री फोरम नहीं है स्कॉर्पियोज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। पर्सनल कैलकुलेशन से फाइंड आउट हो जाता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, कितनी बड़ी हैं, आप क्या गलती कर रहे हैं और उसे ठीक कैसे किया जा सकता है। सो इसलिए बर्थ चार्ट कैलकुलेशन ज़रूरी होती है। अब आते हैं स्टोन्स की तरफ। अगर आप रूबी पहनते हैं, लेट्स से, या ब्लू सफ़ायर पहनते हैं, तो स्टोन का नेचुरल होना ज़रूरी है। कुछ स्टोन्स मार्केट में लैब क्रिएटेड होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। कुछ स्टोन नेचुरल भी होते हैं लेकिन उन्हें अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट दे दिया जाता है, क्लास फिनिश कर दिया जाता है या कलर बढ़ा दिया जाता है। उससे वो स्टोन जेन्युइन रहते हैं लेकिन ज़्यादा प्रीशियस हो जाते हैं, महंगे मिलते हैं, स्टेटस सिंबल के तौर पर यूज़ होते हैं, फैशन के तौर पर, ब्यूटी के तौर पर यूज़ होते हैं। लोग उनसे बहुत खूबसूरत ज्वेलरी बट वो हीलिंग के काम नहीं आएंगे। हीलिंग के लिए नेचुरल स्टोन ही दरकार होता है।
अब नेचुरल स्टोन ऐसा नहीं है कि किसी फैक्ट्री को मैं ऑर्डर दूं और उसे कहूं कि बहुत सारे स्टोन बनाकर मुझे भेज दो, मुझे आगे सप्लाई करने, ऐसा नहीं होता। इट इज़ अ कलेक्शन, एक एक स्टोन कहीं से 2, कहीं से 4, कहीं से कुछ ग्राम्स, कहीं से कुछ कैरेट स्टोन्स इकट्ठे करने पड़ते हैं। श्रीलंका में माइनिंग हो रही है, बहुत स्लो पैमाने पर हो रही है, लेकिन वहाँ से प्रीमियम क्वालिटी ब्लू सफ़ायर आता है। हमने बहुत सारे ब्लू सफ़ायर्स बहुत पैसे खर्च करके बहरहाल अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए हैं। स्टोर का लिंक नीचे आ रहा है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। दूसरे स्टोन्स आते हैं साउथ अफ्रीका से, ब्लू सफ़ायर कश्मीर से आते हैं, एंड कुछ इंडिया से भी आते हैं। ये ब्लू सफ़ायर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 होते हैं। हमने वो कलेक्शन भी इकट्ठी की, उसके भी कुछ पीस कहीं से मिले, कुछ पीस कहीं से मिले, लेकिन वो भी हमने लिस्ट कर दिए। उनका भी लिस्टिंग स्टोर पर नीचे लिंक आ रहा होगा, ऊपर कार्ड पर भी लिंक होगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं इन अ सिंगल क्लिक फ्रॉम द एनीवेयर। पूरी दुनिया में से कहीं से भी आप एक सिंगल क्लिक को बाय कर सकते हैं। बट दीज आर द हीलिंग स्टोन्स, ये फैशन स्टोन्स नहीं है। अगले हफ्ते की आप पेशेंट को ही सुनिए। अगले हफ्ते मार्स आपके लिए 6th एंगल पर आ जाएगा और वो 6th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है, दैट इज हाईली इफेक्टिव फॉर द स्कॉर्पियो पीपल। आपका रूलिंग प्लैनेट भी है एंड गैर मामूली सिचुएशन में आप दाखिल हो जाएंगे, लेकिन वो तफसील अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है, अगले हफ्ते बयान करूंगा। अगर इस हफ्ते की मेरी कोशिशें, मेरे एनालिसिस, मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में इतना सा भी फ़ायदा दे तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्कॉर्पियोज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।